हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 14 से लेकर के 20th ऑफ अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Swords, the Sun, Ten of Pentacles, wow, Four of Swords, Queen of Swords, Seven of Swords, the Tower. Bottom of the deck is Nine of Swords. यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पर स्पेसिफिक साइन है लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लियो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, नाइन ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो स्थिति बनी हुई है अभी वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली है, और आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आपको धोखा हुआ है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपने अपनी पूरी फुल एनर्जी दी थी इस रिलेशनशिप में, एंड आपने बहुत भरोसा किया था इस पर्सन पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको पछतावा हो रहा है इस चीज़ का नाइन ऑफ सोर्ड से। ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सन है ये बहुत खुश है, ये एंजॉय कर रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन मैं देख रहा हूँ कि ये लाइक एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, काफ़ी खुश है, एंड इनको अपनी किए धरे का कोई भी पछतावा नहीं है। इनको लगता है कि लाइक ऐसे ही चलती है दुनिया, राइट। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया इट्स ओके। सो यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एंजॉय कर रहा है, और दे आर वेरी स्टेबल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि इनकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है और आपको यही चीज़ इन्होंने बताई हो, ऐसा पॉसिबल है। और ये खुश हैं, बहुत खुश हैं, और ये एंजॉय कर रहे हैं, और डेफिनेटली दे आर गेटिंग स्टेबल एंड स्टेबल, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ वॉन्ड से। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ आपके साथ स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी तक। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको बहुत इज़्ज़त देते हैं, और आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, एंड आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है अभी उन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल से। मे भी हो सकता है उनमें से कुछ लोग बहुत सीरियस हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे थे, आप हो सकता है उनकी जासूसी करवाएं। जासूसी इन द सेंस आप पता करवाना चाहते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली अभी क्या कर रहे हैं। सो हो सकता है उसके लिए आप उनके सोशल मीडिया को खंगालें, और उससे मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हासिल हो रही है। आपको ये भी पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, ये जिस पर्सन से जुड़ा है बेसिकली उनके साथ इनकी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, और काफ़ी टाइम से ये पर्सन उस पर्सन के साथ यानी थर्ड पर्सन के साथ डेफिनेटली इन्वॉल्व थे, जिसमें कि वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे और इस थर्ड पर्सन के साथ में भी रिलेशनशिप में थे।
सो आपको ये चीज़ जानकर बहुत हैरानी होगी, बहुत ज़्यादा आपका दिल भी टूटेगा, लेकिन हाँ सच्चाई तो यही है। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हैंग्ड मैन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हैंग्ड मैन से अब आपके पास जो ये समय है और ये जो टाइम मिला है आपको, ये जो पर्टिकुलर एक विंडो मिली है आपको इसमें आपको अपने बारे में ही सोचना है। आपको एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है कि क्या ये आपके लिए एक्चुअली अच्छा हुआ है या नहीं। आप इस पर्टिकुलर घटना का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा ग्रो करने में, आप अपने आप को ग्रो करने में इसकी कैसे हेल्प ले सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन की। अगर आप नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे चीज़ों को, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपको डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आएंगी। द हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये है, ये जो आपके साथ हुआ है ये बहुत फॉर्चुनेट हुआ है। अगर आप इवन अभी डोंट बिलीव नहीं कर रहे हैं मेरे बारे में, मेरे ऊपर, लेकिन स्टिल आई विल सजेस्ट यू जस्ट गो थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें एंड आने वाले टाइम में डेफिनेटली यू विल थैंक मी फॉर दैट। ओके, सो आपके पहले कार्ड की तरफ जाते हैं। पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड। देखिए 2 ऑफ सोर्ड की हम बात करेंगे, उससे पहले आप सभी को अनाउंस करना चाहूँगा कि अभी आने वाले कुछ टाइम तक गिव अवे चैलेंज स्थगित किया जा रहा है और आगे अभी गिव अवे चैलेंज बीच बीच में हो सकता है कर दूं, लेकिन हाँ अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ समय तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ। और पिछले हफ्ते के जो विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट मैं 14, 10, 15 में से किसी भी डे कर सकता हूँ। ओके, सो वो कम्युनिटी पोस्ट पे आएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपका नाम है तो। और वो 3 लोग होंगे इस बार जो विनर होंगे। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसको लेकर के आप बहुत दुविधा में हैं अभी, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्या पता ये पर्सन वापस आ जाए, आपको लगता है कि क्या पता ये पर्सन ना आए। देन आप एक बहुत असमंजस की स्थिति में हैं, 2 राहें पर खड़े हैं, आप इनडिसाइसिव हैं एक्चुअली। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स भी हैं, हालांकि आप उन सभी ऑफ़र्स को भी इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज़ आप वेट करना चाहते हैं इस पर्सन का, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, अपनी क्लोजर आपको दे, या फिर आपके सामने आकर के ये बोले कि हाँ दे डोंट लव यू, राइट। लेकिन ये सब चीज़ें फिल्मी हैं। ओके, मैं आपको क्लियरली बोलूँ रियल लाइफ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, और मैं यही कहूँगी आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए। तो यस, ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो बेशक आप वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपके वेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आप इनडिसाइसिव हैं, लेकिन जल्दी ही आपकी आंखें खुलने वाली हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर द सन कार्ड भी मौजूद है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि मैं कह रहा था आपकी आंखें खुलने वाली हैं, और आपको आप जब अपने बारे में सोचेंगे और अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचेंगे और अलाउ करेंगे पॉजिटिव एनर्जी को अपने आसपास, देन आपके पास अच्छे ऑफर्स भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यू आर रियली हैप्पी आफ्टर सम टाइम। लाइक अगर आप अपने बारे में सोचें एंड एक खुले दिल से चीज़ों को स्वागत करें तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो रहा है, और बहुत पॉजिटिव हो रहा है, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आ सकता है। द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, और ये खुशियाँ आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स भी दे सकती है, यानी कि एक स्टेबल लव लाइफ। ओके, एंड नॉट ओनली स्टेबल लव लाइफ, एक्चुअली स्टेबल मैरिड लाइफ भी। ओके, कुछ लोगों के लिए दैट मीन्स कि आप सेटल डाउन हो सकते हैं इस पर्सन के साथ। तो ये हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के बीच के पास कुछ लाइक अरेंज मैरिज के लिए भी कुछ ऑफर्स आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप उनको कंसिडर करते हैं देन यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। बट द थिंग इज़ यहाँ पर अभी भी आपके इमोशंस इस पर्सन के साथ जुड़े हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड से अभी आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं उस पर्सन की एनर्जी से। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को
अपने इमोशंस को सेटल करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को काबू करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है, तो यस आप अभी इमोशन लेस होकर के सोचेंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब इस पर्सन को, अगर ये क्लोजर खुद नहीं दे रहा है तो आप इस पर्सन को क्लोजर खुद से दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप अब इमोशन लेस होकर के सोच रहे हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे जल्दी ही, क्योंकि इस पर्सन की सच्चाई जैसे से आपको हाथ लगी है वैसे ही आपने डिसाइड कर लिया था कि इस पर्सन को कट ऑफ करना ही है अपनी लाइफ से। बट आप चाहते थे कि ये पर्सन आके खुद से आपसे बात करे, लेकिन आप खुद अब इनको क्लोजर देने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड भी है, तो यस आपके ये जो पर्सन हैं जिससे आप अभी तक डील कर रहे थे, इनकी एक और झूठ, एक और सच्चाई, एक्चुअली आपके पास कंफर्मेशन न्यूज़ हो सकती है आ जाए, हो सकता है आपको ऑलरेडी इनकी झूठ और इनकी सच्चाई जो है अंदर की, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएं और उसके लिए कंफर्म सबूत आपको हाथ लग जाए। और मैं ये देख रहा हूँ 7 ऑफ सोर्ड से आपको इस पर्सन पे और ज़्यादा गुस्सा आएगा इसके बाद से। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर एनर्जी है। द टावर एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ज़्यादा टाइम वेट नहीं करेंगे इस पर्सन के लिए और आप खुद से ही इस पर्सन को ब्रेकअप दे देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आप इनको अचानक से ऐसे बुला करके ऐसे फाइनल ब्रेकअप देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे आप लोगों के लिए ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी आउटकम। डेथ एंड रीबर्थ, जैसे कि मैंने बोला आपका ब्रेकअप होने वाला है और तभी एक्चुअली आप तैयार हो पाएंगे अपने इमोशंस को स्टेबल करने के लिए एंड आगे बढ़ने के लिए अपनी लव लाइफ में, राइट। सो यस आपको एक क्लोजर देना ही होगा इस पर्सन को, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है डेथ एंड रीबर्थ से आप एंड करने वाले हैं रिलेशनशिप को और ये परमानेंट एंडिंग होगी। इसके बाद आप कभी इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन नहीं करेंगे। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है और ऐसा करने के बाद ही आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल फील करेंगे और आप अपने आप में बेहतर फील करेंगे आफ्टर दैट। एंड उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप एक नए रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि अब आप इमोशनली मैच्योर हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लेजर, ओके, एंड रेजिलियंस। ओके, सो देखिए आपकी रेजिलियंस टेस्ट हो रही है यहाँ पर। ओके, सो आपने काफ़ी टाइम वेट कर लिया एक्चुअली, आप इस बोझ को सिर्फ ढोए जा रहे हैं। मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो आपको इस बोझ को गिरा देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, ये सब कबाड़ है जो आप लेकर के घूम रहे हैं, राइट। आपको इस चीज़ को लेकर के नहीं घूमना चाहिए एंड आपको अब इस पर्सन से आज़ाद होने का टाइम आ चुका है। बिल्कुल आज़ाद कीजिए अपने आप को इस चीज़ से। ओके, एंड प्लेजर से मैं ये देख रहा हूँ कि जल्दी ही आपको वो ऊर्जा, वो हैप्पीनेस अंदर से मिलने वाली है जैसे ही आप इस कबाड़ को अपनी लाइफ से हटाएंगे तब। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।